जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरवारी और आप देख रहे हैं मेजरली राइट। पाकिस्तान के डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर और फॉरेन मिनिस्टर इशाक डर का यह कहना है कि भारत और पाकिस्तान के बीच में जो ट्रेड रुकी वो इसलिए रुकी क्योंकि भारत ने 200% टैरिफ लगाना शुरू कर दिया था। 200% टैरिफ, ऐसा इशाक डर का कहना है। इशाक डर पहले पाकिस्तान के एक ज़माने में फाइनेंस मिनिस्टर हुआ करते थे और अब वो फॉरेन मिनिस्टर हैं और वो डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर भी हैं पाकिस्तान के। तो दोस्तों, आज हम ज़रा इसकी सच्चाई समझ लें कि क्या है, कैसा है, क्यों है, और ये भी समझ लें कि पाकिस्तान को इतनी खुजली अचानक पाकिस्तान में इतनी क्यों बातचीत हो रही है कि भारत के साथ ट्रेड करो, भारत के साथ संबंध ठीक करो। देखिए दोस्तों, पाकिस्तान में एक ही धड़ा है। जो लोग कहते हैं कि पाकिस्तान में दो धड़े हैं, एक भारत के साथ शांति चाहता है, एक भारत के साथ जंग चाहता है, वो लोग बेवकूफ़ हैं। पाकिस्तान में एक ही धड़ा है और वो एक धड़ा चाहता है कि पाकिस्तान के साथ भारत की जंग हो और पाकिस्तान भारत के अंदर आतंकवाद फैलाए। वो एक ही धड़ा है, वो पूरे 23-24 करोड़ का एक ही दिमाग है। उसमें से कोई 2, 4, 5, 10 लोग एक्सेप्शंस होंगे, बाकी 99.99% आर ऑफ द सेम माइंडसेट इन पाकिस्तान। अब मैं आपसे एक बात जानना चाहता हूं। आप मुझसे बोलेंगे, मेजर साहब आप तो ये बात कह रहे हैं कि पाकिस्तान भारत के साथ जंग चाहता है, पाकिस्तान तो जिहाद चाहता है, फिर ये लोग ट्रेड की बात क्यों कर रहे हैं? ये इसलिए ट्रेड की बात कर रहे हैं भाइयों क्योंकि आज इनकी मजबूरी है। जो यूट्यूब पे प्यार मोहब्बत की बात करते हैं भारत के साथ, यूट्यूब आज का है। यूट्यूब तो कई साल पहले भारत में आया था। आपने वीडियोस कभी पहले देखे? नहीं। आपने कभी देखे वीडियोस कि हम सब भाई हैं, वहां से अगर आलू आ जाएं, प्याज आ जाएं तो कितना अच्छा होगा? ये सारे वीडियो आपने 1-2 साल पहले देखे होंगे, 3 साल पहले। इसके पहले कभी आपने वीडियो देखे? आपने कभी नहीं देखे होंगे वीडियोस। नो। ऐसा क्यों है? पहले की वीडियो देखिए, पाकिस्तानियों के अलग ही फ्लेवर था, उसका अलग ही स्वाद चल रहा था, उनका अलग जायका था। जब पाकिस्तान के पास पैसे आ जाते हैं, पाकिस्तान को ऐसा लगता है कि वो थोड़ा सा ताकतवर है, तब अंदर के उनके जो जिहाद का जानवर है फिर बाहर निकलता है। तो दो धड़े हैं पाकिस्तान में। एक्चुअली वो धड़ा एक ही है, पर लेकिन दो धड़े मैं क्यों कह रहा हूं कि यार, एक जो है ना भारत के लिए, एक कहता है धड़ा कि नफरत अपनी छुपा लो, पैसे के फायदे के लिए नफरत छुपा लो, बाद में जब गले लगेंगे तो पीठ में खंजर उतार देंगे, इतनी जल्दी क्या है। दूसरा धड़ा जो थोड़ा सा रेडिकल ज्यादा है, वो ये कहता है कि नहीं यार, नहीं, भारत के साथ बात ही नहीं करनी। जो रेडिकल तबका है पाकिस्तान का, वो इस मामले में ट्रस्टवर्दी है, वो जैसा दिखता है वैसा है। लेकिन ये लोग जो अमन की आशा की बात करते हैं, जो शांति की बात करते हैं ना, ये उस सांप की तरह, आस्तीन के सांप की तरह, भरोसा करोगे ये डसेंगे बार बार। ठीक है? और ये किसी खास पॉलिटिकल पार्टी के लोग नहीं है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के भी ऐसे ही लोग हैं, पाकिस्तान पीपल पार्टी के भी लोग ऐसे ही हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के भी लोग ऐसे ही हैं। ये पाकिस्तानी डीएनए है, ये पाकिस्तानी फितरत है दोस्तों। यहां पे मैं कोई हेट मॉन्गरिंग नहीं कर रहा कि आपको लगता है कि मेजर साहब आप नफरत, नो, नॉट एट ऑल। आपको पता है भारत में कितने लोग मारे गए हैं क्योंकि पाकिस्तान ने दहशतगर्दी करवाई भारत के अंदर? डू यू हैव एनी आइडिया? और आप में से कई लोग कहते हैं भूल जाइए, वो तो पास्ट में है। तुम्हारे घर का कोई जाता ना, तब मैं तुमसे बोलता कि भूल जाइए, ये तो पुरानी बातें हैं, बीत गई हैं बातें। जिसका खानदान साफ हो गया, जरा उससे पूछना उसके दिल में क्या है। ठीक है? तो इन लोगों ने बोला यार, ये भारत ने ट्रेड बंद कर दी, ये 200% टैरिफ लगाया भारत ने, इसलिए हमारी मजबूरी हो गई ट्रेड बंद करने के लिए। सच्ची बात इशाक डर नहीं बताएगा। सच्ची बात यह है दोस्तों कि 370-35 से जब भारत ने हटाया तो उसके 24 घंटे के अंदर इमरान खान ने ट्रेड बंद कर दी। 24 घंटे के अंदर ट्रेड बंद कर दी इमरान खान ने। और जो इमरान खान ने ट्रेड बंद करी है, इमरान खान ने ट्रेड जो बंद करी है भारत के साथ, वो दिन है और आज का दिन है कि ट्रेड ओपनली, मतलब अब इंडिया का सामान पाकिस्तान जाता है लेकिन दुबई से होकर जाता है, कतर से होकर जाता है, डायरेक्टली नहीं जाता सामान, और मिलता पूरा है। अब ये पाकिस्तानियों को बड़ी खुजली है इससे कि जो 100 रुपए की चीज है वो 500 रुपए में बिकती है, 100 रुपए की चीज 500 रुपए में बिकती है। अभी कह रहे हैं कि यार हम तो बहुत महंगी लेते हैं, सस्ती नहीं मिल सकती, वाघा बॉर्डर खोल दो, अमृतसर से ट्रक चलेंगे, लाहौर पहुंचेंगे, बल्ले बल्ले हो जाएगी। अच्छा, जब आप पाकिस्तानी जियोपॉलिटिकल एनालिस्ट से बात करें तो वो कहते हैं यार कि इमरान खान के पास कोई चारा नहीं था,
आपने 370-35 से हटा दिया। आपने जब 370-35 से हटाया तो इमरान खान के पास क्या चारा था? इमरान खान को कुछ ना कुछ तो करना था। इमरान खान ने ट्रेड बंद कर दी। मैंने बोला ये भी बात ठीक है, ये भी बात ठीक है आपकी कि इमरान खान ने ट्रेड बंद कर दी। अब थूक के क्यों चाट रहे हो यार? ये पाकिस्तानी कैरेक्टर में बहुत बड़ा फ्लॉ है। थोड़ी सी दिक्कत होती है, थोड़ी सी परेशानी होती है, ये रीढ़ की हड्डी पर लेट के सांप की तरह ऐसे डोलने लगते हैं जमीन पे यार। भाई हमारे पास भी एक जमाने में पैसे नहीं थे, एक जमाने में भूख से भारत में लोग मर जाते थे, हजारों की तादाद में लोग, बहुत पहले की बात है, लेकिन ऐसा भारत में हुआ। हमने कभी भीख नहीं मांगी किसी से। एक बार IMF के प्रोग्राम में गए, मैटर सॉर्ट आउट करा, क्योंकि हम ऐसी कौम है कि आज की तारीख में, ठीक है 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, $4 ट्रिलियन का, ये वो दुनिया भर का, आज भी ये सलाहियत है, आज भी ये कैपेबिलिटी है, आज भी ये जज्बा है कि पेट पे पत्थर बांध के रात को सो जाएंगे, लेकिन कटोरा लेके किसी के दरवाजे पे नहीं जाएंगे। तुम्हारी तरह नहीं कि जाते हो हज के लिए और 3 महीने भीख मांग के आते हो वहां से। दोस्तों 1965 की जंग थी, प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री जी थे। भारत में अनाज की कमी, भारत में पैसे की कमी, वहां पे ऑपरेशन जिब्राल्टर लॉन्च कर दिया जनरल अयूब खान ने। पाकिस्तान का डिक्टेटर जनरल अयूब खान, ऑपरेशन जिब्राल्टर। पाकिस्तानियों को यह झूठ बोला गया है कि हिंदुस्तान ने जंग शुरू करी है, लेकिन पाकिस्तानी पढ़ते लिखते तो है नहीं, मदरसा छाप है सब के सब 24 करोड़, ये सब मदरसे में पढ़े हुए हैं। इनको मौलाना मौलवी पढ़ाते हैं, इनको क्या पता। आप किताब पढ़िए अयूब खान की फ्रेंड्स नॉट मास्टर्स। ही इज वेरी हैप्पी यार, ही इज वेरी हैप्पी, इज वेरी प्राउड यार। वो बिल्कुल, आप इनके नोट्स पढ़िए, आप इनकी प्रेस ब्रीफिंग्स पढ़िए, पुराने जो पाकिस्तानी अखबारों में, इज वेरी प्राउड। काफिरों के खिलाफ मैंने जंग छेड़ दी। जंग आपने स्टार्ट करी। लाल बहादुर शास्त्री जी भारत के प्रधानमंत्री, उन्होंने पता है क्या बोला? उन्होंने बोला कि अनाज की कमी है भारत में, सब लोग एक वक्त का खाना छोड़ दो। दोस्तों भारत ने अपने प्रधानमंत्री के कहने पर एक वक्त का खाना छोड़ दिया। ये जो आप कहते हैं ना हम जज्बे वाली कौम हैं, हम जज्बे वाली कौम हैं, कलमा पढ़ के, कुछ नहीं, सब झूठ, सब फ्रॉड, सब 420, सब दोगलापन, सब नंबर 2 के काम। जज्बा ये होता है। तुम भूखे रह सकते हो, अगर तुम भूखे हो पाकिस्तानी हो तो मजबूरी में भूखे हो। जिसके घर में भंडारों खाने के, वो अपनी मर्जी से भूखा रहे कि मेरे प्रधानमंत्री ने बोला है मेरे देशवासी भूखे हैं, जाओ। अब एक छोटी सी बात कर देते हैं मोस्ट फेवर्ड नेशन की। 1996 में भारत ने पाकिस्तान को मोस्ट फेवर्ड नेशन दिया, 1996 में, ठीक है जी। MFN का स्टेटस भारत ने दिया। क्यों? क्योंकि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के सब सिग्नेटरी हैं, और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के सिग्नेटरी ये कहते हैं कि देयर शुड बी इक्वालिटी इन ट्रेड। ऐसा नहीं कि किस पे आप ज्यादा कुछ लगा दें, किसी पे कम लगाएं, किसी पे ज्यादा टैक्सेशन कभी के। तो क्या है कि ड्यूटीज और जो फैसिलिटीज आप किसी को देते हैं दैट शुड बी इक्वल। मोस्ट फेवर्ड नेशन, इंडिया भी सिग्नेटरी, पाकिस्तान भी सिग्नेटरी। इंडिया ने पाकिस्तान को मोस्ट फेवर्ड नेशन का स्टेटस दिया 1996 में। पाकिस्तान ने आज तक नहीं दिया। कश्मीर है मामला, हिंदू हैं, जहाद करेंगे, ये पागल के बच्चे इसी में रह गए। आज की तारीख में ये मोदी जी बिल्कुल ठीक कहते हैं, मोदी जी बिल्कुल ठीक कहते हैं कि जो आतंकवाद करने आए थे ना, कटोरा लेके लाइन में खड़े हैं, दे डिजर्व इट। मैं बता रहा हूं पाकिस्तानी यही डिजर्व करते हैं कि इनकी आवाम लंबी लंबी लाइनों में कटोरा लेके भीख मांगे, ये यही डिजर्व करते हैं। वी गेव यू MFN इन 1996, मोस्ट फेवर्ड नेशन। 1996 में भारत ने दिया, क्योंकि 95 में हमने ट्रीटी साइन करी थी, साल भर के अंदर हमने दिया। पाकिस्तान ने नहीं दिया कभी। आज की तारीख में ये झूठा 2 कौड़ी का इशाकडर ये कहता है कि 200% भारत ने कर दिया, इसलिए हमने ट्रेड रोक दी। क्यों चाटते हो थूक के यार? थूक का है ना, चाट क्यों रहे हो? जस्टिफिकेशन क्यों दे रहे हो? अपने मीडिया में इतनी बात क्यों कर रहे हो कि भारत के साथ ट्रेड होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए। हर तीसरे दिन ये पागल पाकिस्तानी एंकर बैठ जाते हैं टीवी के सामने कि भारत के साथ ट्रेड। भिखारी हो क्या तुम? अब वो तो हो, सॉरी, आई बेग योर पार्डन, ऑफ कोर्स तुम लोग भिखारी हो। तुम रोज ये डिस्कस क्यों करते हो भारत के साथ ट्रेड? भारत ने मना तो कर दिया, भारत ने मना तो क्या, तुम्हें मना कर दिया ना, 10 बार मना कर दिया, फिर भिखारी सामने आ जाता है भारत के साथ ट्रेड होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। अच्छा ये उससे पूछ रहे, एक पाकिस्तानी लेडी टीवी एंकर, में नाम ही भूल गया उसका, वो पूछ रही उससे कि आपको क्या लगता है फलाना ढिमका साहब कोई भी है वो, हाँ मुझे लगता है ट्रेड हो जाने, ये आपस में बात कर रहे हैं। अरे बेवकूफ के,
अब मेरे मुंह से कुछ उल्टा निकलेगा, एक बात बताओ, जिसके साथ ट्रेड करनी है, तुम चाहते हो जिसके साथ ट्रेड हो इंडिया, वो तुम्हारे मुंह पे मना कर चुका है, तुम आपस में डिस्कशन क्या कर रहे हो अपने टीवी स्टूडियो में यार?